आज का विषय है 24 मार्च से 23 अप्रैल के अंतर्गत जन्मे लोग। यदि आपका जन्म 24 मार्च से 23 अप्रैल के अंतर्गत हुआ है तो आप में प्रबल इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और किसी भी उद्देश्य को पूरा करने का हठ होगा। आप सही अर्थों में जन्मजात योद्धा हैं। आप किसी बड़े व्यापारिक संगठन या फिर विशाल जनसमूह का संगठन कुशलता से कर सकते हैं। आप स्वभाव से स्वतंत्र होंगे और हर काम को अपने ढंग से करना पसंद करेंगे। यदि आपके काम में दखलंदाजी हुई तो आप खुद उस काम से बाहर निकल जाएंगे और दूसरे को काम करने देंगे। जहाँ तक भौतिक सफलता की बात है, ऐसा कोई ऊंचाई नहीं है जहाँ आप पहुँच नहीं सकते, बशर्ते आप अपनी संतुलन बनाए रखें। बहुत सफलता आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकता है, और ऐसा तब होता है जब प्रशंसा और चाटुकारिता से दूसरे जो लोग हैं वो आपके दिमाग को फेर दें। तब आप अपनी जिद्दपूर्ण हरकतों से अपना ही विनाश कर बैठेंगे। आप में दिमागी स्फूर्ति बहुत होगी। जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी हो उसको लेकर मौलिक और तरह तरह की योजनाएं आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। आप अपनी मन के करेंगे। केवल ठोस तथ्य और तर्क ही आपको एहसास दिला सकता है कि आपका जो दृष्टिकोण है उसके अलावा भी कई और दृष्टिकोण हो सकते हैं। स्वभाव से आप जल्दीबाज होंगे। आवेश में आकर अक्सर आप कुछ भी बोल जाएंगे या फिर कुछ भी कर बैठेंगे। सावधानी में कुछ कमी हो जाएगी। हर चीज़ में आप हद तक पहुंच जाएंगे। आप स्पष्टवादी और मुंह फट होंगे और इस कारण आपके कई शत्रु भी बन जाएंगे। आप बहुत ही महत्वाकांक्षी होंगे। आप जीवन में सफल रहेंगे, या तो बहुत ही धन अर्जित करेंगे या जिम्मेदारी के किसी उच्च पद पर आसीन होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप किसी भी बात पर न टिके। मालिक या उच्च अधिकारी के रूप में आप निर्मम और अत्याचारी भी हो सकते हैं। यदि इस तरह की प्रवृत्ति हो जाए तो आपकी मृत्यु हिंसा से होने की संभावना होगी। आप अनुशासन में सख्त और काम लेने में कोई नरमी नहीं बरतेंगे। आप भविष्य में झांकना चाहेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है, यह बताने की योग्यता भी रखेंगे। आप चाहेंगे कि घर में या फिर कार्यालय में लोग आपका सम्मान करें और अपने से बड़ा और उच्च स्तर का व्यक्ति आपको माने। आप ये चाहेंगे कि दूसरे आपको सम्मान दें और आपको बड़ा माने। इस ग्रहयोग में जन्मे पुरुष प्रेम के कारण काफ़ी कष्ट पाते हैं। वे स्त्रियों को कम ही समझ पाते हैं और उनके साथ गंभीर गलतियां भी कर बैठते हैं। हो सकता है कि इस ग्रहयोग के जन्मे महिलाएं भी कुछ इस प्रकार की गलतियां करें। काम में और विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में आपको सबसे ज़्यादा सुख और संतोष मिलेगा। आपके सामने अगर कोई बाधा आती है तो आप उसको एक लक्ष्य या फिर चैलेंज के रूप में देखकर उसको कंप्लीट करना चाहेंगे और उसको पार भी कर लेंगे। आप सारे विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपना रास्ता बनाएंगे। कई खतरे भी उठाएंगे और जीवन में तथा कार्य क्षेत्र में कई परिवर्तन का भी अनुभव करना पड़ेगा। आप ओजस्वी और वीर होंगे। विपत्ति काल में भी आप आशावादी रहेंगे और किसी भी विपत्ति का सामना करने को तत्पर रहेंगे। यदि सफलता आपका लक्ष्य है तो आपको अपने आवेश पर काबू पाना होगा। किसी भी विवाद या फिर झगड़े में बिना सोचे समझे और बिना उसके न्याय संगत होने के निश्चय किए आप उसमें कूद पड़ते हैं। फलस्वरूप आप गलत पक्ष का साथ दे जाएंगे। आपके निर्णय अक्सर आवेश में लिए जाएंगे और तत्कालिक सफलता के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हो जाएंगे।
इसका कारण दूरदर्शिता की कमी नहीं है। उस क्षण जो आपकी इच्छा होती है वो आपको वहाँ ले जाएगी। उसके बावजूद आप एक अच्छे नेता बनेंगे। आप कुशल संगठनकर्ता होंगे, व्यवहारिक, उद्यमशील और महत्वाकांक्षी, सदैव प्रगति और नए विचारों के समर्थक होंगे। प्रकृति से आप सारी परंपरा और अनुशासन के विरोधी होंगे। आपके वैवाहिक जीवन सुखी होने की संभावना कम है। यदि आपको ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो आपकी इच्छाओं और योजनाओं के आगे झुक जाए तो दूसरी बात है। जहाँ तक आर्थिक सफलता की बात है तो ऐसी कोई ऊंचाई नहीं है जहाँ आप अपने दृढ़ संकल्प, कार्यकुशलता और संगठन के बल पर नहीं पहुँच सकते। आप कभी भी अपने लाइफ पार्टनर के सामने नहीं झुकेंगे। अगर आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो कि वो झुक जाए आपके सामने तो फिर आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सफल हो सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आप धनोपार्जन की अच्छी योग्यता रखेंगे परंतु फिजूल खर्ची भी बहुत करेंगे। दूसरों की व्यवस्था करने में बहुत कुशल परंतु बहुत आवेश वाले होंगे। बड़ी वित्तीय योजनाओं में बिना सोचे समझे हाथ डाल देंगे। अपने ऊंचे बड़े ख्यालों और स्वाभाविक फिजूल खर्ची के कारण अक्सर आपको भारी हानि का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति में आकस्मिक उतार चढ़ाव होने लगेगा। धन संचय में आपका संकल्प दृढ़ होगा पर वे भाग्य से नहीं, सोच समझकर बुद्धिमत्ता से किए गए पूंजी निवेश और परिश्रम के द्वारा अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य तो वरदान स्वरूप आपको अच्छा ही मिलेगा परंतु यह जो ऊर्जा है और अत्यधिक शारीरिक शक्ति है यह आपको समस्या में भी डाल सकती है। अत्यधिक परिश्रम करने के कारण आप अस्वस्थ हो सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां और गलत समय में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने की आपकी जिद होगी। इसका नतीजा हमेशा निराशाजनक होगा जिसके कारण आप अधीर और चिड़चिड़े हो जाएंगे। दिमाग काम नहीं करेगा और स्नायु थक जाएंगे। इस सब के फलस्वरूप आपके पेट के अल्सर और अन्य विकार होने की संभावना रहेगी। अपनी आदतों से आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। आपका जीवन सादा और संयमित होना चाहिए। आपको बुखार या फिर सूजन से संबंधित शिकायतें हो सकती हैं। आपको शराब या फिर अन्य उत्तेजक द्रव्यों से बचकर रहना चाहिए। शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा सिर से संबंधित तकलीफ होने की संभावना अधिक है। दांतों, कानों, आँख में दर्द, रक्त का सिर की ओर बढ़ना, सिर दर्द और मिर्गी का खतरा बना रहेगा। सिर में चोट लगने की प्रबल संभावना है। यह चोट दुर्घटना या फिर हिंसा का परिणाम भी हो सकता है। पेट, जिगर और गुर्दे में विकार हो सकते हैं। पित्ताशय और मूत्राशय में शिकायत होने की संभावना है। जहाँ तक कि पत्थरी बनने की संभावना भी रहेगी। कई ऑपरेशन होने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं विवाह एवं साझेदारी के बारे में। आपकी उनसे ज़्यादा निभेगी जिनका जन्म 24 मई से 23 अप्रैल, 24 जुलाई से 23 अगस्त और 24 नवंबर से 23 दिसंबर के अंतर्गत हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। अच्छा लगता है जब हमारे वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियोस मिलती रहें। साथ ही बेल के जो आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, धन्यवाद।